Chapter today starting dissolution of firm. So dissolution means closing down. फर्म यानी फर्म का बिजनेस बंद कर रहे हैं. अब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है यानी कि फर्म का बिजनेस क्लोज होता है तो व्हाट पार्टनर्स डू, दे सेल एसेट्स ऑफ द फर्म. एसेट्स में और देन वॉट एवर एसेट्स सोल्ड दे पे ऑफ द लायबिलिटीज. तो उसके लिए हमें अकाउंट्स नेसेसरी बनाने होते हैं. तो कौन से अकाउंट्स होते हैं? तो ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश और बैंक अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल. ये पार्टनर्स कैपिटल जितने भी है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर, वॉट एवर. सो यू हैव टू प्रिपेयर. आप लोग एक साथ भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल लाइक दिस ऐसा भी बना सकते हैं, या एक साथ में भी बना सकते हो, वॉट एवर योर प्रैक्टिस. एडमिशन रिटायरमेंट जैसे प्रैक्टिस है कि आपको साथ में बनाए, तो उसी तरह आप भी बना सकते हो. मैंने अलग अलग बनाए. ठीक है. नाउ कैसे क्लोज करना है बिजनेस, वो हमें ये चैप्टर में सीखना है. अब इसमें एक चीज़ याद रखना, हमेशा कुछ ना दिया हो तो एक अब गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस मरे, ये रूल आपको फॉलो करना है. अब ये रूल क्या है वो तो जैसे जैसे सम आएगा वैसे आपको समझाऊंगा, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग की प्रोसीजर तो सेम ही है. दिस इज ओनली द मेथड टू क्लोज डाउन द बिजनेस. अब 2 मेथड है जनरली, गार्नर वर्सेस मरे क्लोज करते हैं एज पर, और जनरली नॉर्मल भी क्लोज कर सकते हैं. लेकिन एग्जाम में अगर कुछ ना दिया हो तो कौन सी मेथड एज्यूम करने की? तो गार्नर वर्सेस मरे, एंड यू हैव टू मेक एजम्पशन. अब ये चीज़ तो लेटर बाद में आएगी, गार्नर वर्सेस मरे कैसे क्लोज करते हैं. पहले नॉर्मल सम करते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, शेयर प्रॉफिट 3:2:1. दे एग्री टू डिजॉल्व द फर्म, यानी कि क्लोज कर रहा है बिजनेस, और उसकी बैलेंस शीट दे रखी है. एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन इट्स गिवन. स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40, बैड डेट अमाउंटेड टू 3200. ये ऑल इन्फॉर्मेशन दी है. अब उसका फॉर्मेट समझ लो. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल एसेट्स, ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है ना, ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये रही, ये जो एसेट्स थी वो कॉपी पेस्ट कर देंगी. फिक्स एसेट 30,000, पेटेंट 2,000, स्टॉक 44,800, डेटर्स 65,200, और बैड डेट रिजर्व है वो इधर लिख देंगे. वी हैव 2 ऑप्शन, या तो फिर 63,200 डायरेक्टली लिखो, और यू कैन राइट 65,200 हियर एंड बैड डेट रिजर्व द अपोजिट साइड. ओके, नाउ बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस तो वी आर प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. सो दिस इज ओपनिंग बैलेंस 28,000. ए बी हैव अ credit balance, A and B, and C has debit balance. So A is capital credit, B is capital credit, and C is capital debit. Okay, तो आई एम रिपीटिंग, ये दोनों का क्रेडिट है और दिस वन इज डेबिट. नाउ लायबिलिटी कॉपी पेस्ट, ये जो थी वो इधर लिख देंगे. 9,000 बाय सिक्योर्ड लोन एंड क्रेडिटर्स 63,000. ये जस्ट हमने बैलेंस कॉपी पेस्ट किया. एसेट्स वो डेबिट साइड लिखा और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड लिखा. अब आगे बढ़ते हैं. एज आई टोल्ड यू, डिसोल्यूशन में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाती है. तो जिस तरह इन्फॉर्मेशन दी हमें लिखना है. स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000, यानी अब इसमें 2 तरीके से आपको सर सिखाते हैं कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बैंक आया, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और इधर रियलाइजेशन में लिखें. लेकिन अब सिंपली आप लोग याद रखो, समय वैसे भी टाइम कम होता है. जो भी ओल्ड एसेट्स डेबिट साइड लिखी, तो जो रुपया मिलता है, वॉट एवर दैट मनी इज रिसीविंग, यू राइट ऑन क्रेडिट साइड. सो बाय कैश लिख के, बिकॉज मनीज आर कमिंग, बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, एंड बाय स्टॉक 40,000. बैड डेट अमाउंट टू 3200, यानी बाकी के पैसे मिल गए. बैड डेट 65,200 है, एंड यू गेट 3200 बैड डेट. सो हाउ मच रिसीव्ड? यू रिसीव्ड 62,000. हाउ मच ड्यू? 65,200 ड्यू लेस 3200 बैड डेट.
Okay, so you received 62,000. Secure loan was paid in full. Creditors were paid at 5% discount. Fixed asset were sold at book value. Okay, पहले हम assets खत्म कर रहे हैं. फिक्स एसेट्स की वैल्यू 30,000 थी एट बुक वैल्यू, यानी सेम वैल्यू रियलाइज्ड हुई 30,000. अब एसेट्स, चेकआउट एसेट्स, फिक्स एसेट्स डन, स्टॉक डन, यस डन, डेटर्स डन. ओके, अब पेटेंट के बारे में कुछ लिखा है. ओके, नथिंग इज गिवन, आई एम रिपीटिंग, या इट इज गिवन, सॉरी. पेटेंट्स प्रूव्ड वर्थलेस, यानी कि नथिंग इज रिसीव्ड अबाउट पेटेंट. अब एक चीज याद रखें, अगर ये इंफॉर्मेशन ना भी दी होती, सो पेटेंट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, इट इज एज्यूम दैट के नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम इट. ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं एक एक इंस्ट्रक्शन दूंगा. अभी क्या लिखा है, पेटेंट्स प्रूव्ड वर्थलेस, यानी कि नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम पेटेंट. कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स में, आई एम रिपीटिंग, कोई भी इवन दिस नोट इज नॉट रिटर्न, यू एज्यूम के उसका पैसे नहीं मिलने वाले अनलेस इट इज स्पेसिफिकली गिवन कि इसके पैसे इतने मिलेंगे. ओके, सो इट्स डन. नाउ फिनिश लायबिलिटी. अब लायबिलिटी में क्या हुआ है सिचुएशन, सिक्योर लोन वॉज पेड इन फुल. सिक्योर लोन यानी लायबिलिटी क्रेडिट साइड लिखी थी, जो पे कर दी तो इधर डेबिट साइड लिखेंगे. सिक्योर लोन जो 9,000 थी वही का वही हमने पे कर दिया. क्रेडिटर्स वर पेड एट 5% डिस्काउंट. क्रेडिटर्स कितने थे, 63,000 थे. ओके, तो 63,000 के हमें वापस में 63,000 माइनस हाउ मच गॉट डिस्काउंट, 5%, माइनस 5% करके जो आएगा वो 59,850. ओके, तो इधर तक आपकी एंट्री हो गई. अब ये एंट्री ओल्ड वैल्यू थी, आई एम रिपीटिंग, ये ओल्ड थी, दिस इज न्यू बाय बैंक. अब नेचुरली बैंक पैसा आया, पूरा बैंक में डेबिट चला जाएगा. ये रहा 40, 30 एंड 62. सेम वे वॉट एवर पेड, 9959,850 पे किया था तो 9,059,850 पे कर दिया. ठीक है, ये हो गए. अब आगे बढ़ते हैं. A claim was against the firm was settled by payment of 11,200 in cash. ओके, एक क्लेम था, हमने पे कर दिया. कितना पे किया, 11,200. तो उसकी सिंपल एंट्री कर देंगे 11,200. एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है, पे कर दिया. तो कोई भी एक्सपेंस रिलेशन में डेबिट जाएगा और पैसा गया, सो बैंक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. सेम वे dissolution expense amounted to 750, exactly 750, same entry here and 750 here. Okay, so all entries done. आपको एक बार एग्जाम में, सॉरी एग्जाम में नहीं, अभी क्वेश्चन चेक कर लेना है. सब एंट्रीज हो चुकी है, जो भी नीचे एडजस्टमेंट दिया था वो एंट्री हो चुकी है. अभी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. क्लोज कैसे करेंगे, तो वॉट एवर डेबिट माइनस क्रेडिट, बैलेंस फिगर निकालेंगे. बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, इधर डेबिट का टोटल किया एंड इधर क्रेडिट का, तो टोटल आया 222,800 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड जो भी आ रहा है, तो आपका ये लॉस आएगा. कितना लॉस आ रहा है तो चेक कर लेते हैं. ये टोटल आया था 222,800 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का वॉट एवर एंट्रीज आर डन, ये आ रहा है 2,06,000. ओके, सो आपका लॉस आ रहा है 222,800 माइनस 206, दैट इज 16,800 लॉस आया. नाउ दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, दैट इज 16,800 इन 3:2:1. तो ये आ गया आपका 8400, 5600 एंड 2800. 16,800 इंटू 3/6, 16,800 इंटू 2/6 एंड 16,800 इंटू 1/6. ये आ गया लॉस. अब ये लॉस हम लाएंगे कहाँ, डेबिट साइड. लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड लाएंगे.
ये आया लॉस, कितना आया 8400, ये ऊपर बी का था 5600 एंड सी वॉज 2800। ओके, अब गार्नर वर्सेस मरे रूल आता है पिक्चर में। नाउ क्वेश्चन में एज्यूम गार्नर वर्सेस, नाउ व्हाट दिस रूल से, ये कोई 1904 या 5 में लंदन में केस हुआ होगा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे करना है। वहाँ के कोर्ट ने कोई जो फाइनल रिजल्ट दिया था और वी आर फॉलोइंग द सेम। ओके, तो रिजल्ट क्या था कि भाई रूल है, उन्होंने बोला कि जितना भी लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर बिजनेस में इतनी कैश लेके आएंगे। तो क्वेश्चन आप जस्ट रीड कैश क्वेश्चन केयरफुली, क्या कौन सा पार्टी उठ गई, कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। सो सी वॉस, ये देखिए सी वॉस डिक्लेयर इंसॉल्वेंट और डिविडेंड ऑफ 25 पैसा दैट इज 25% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एसेट्स। यानी कि गार्नर वर्सेस मरे कब फॉलो करना है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। ओके, और बाकी के पार्टनर्स के बारे में क्या बोल रहा है वो कि solvent partner will bring same amount of cash in the business to the extent of loss. Okay, तो कितना वो लाएगा, कितना लॉस लाएगा, तो एक का लॉस 8400 है, सो ही विल ब्रिंग द सेम लॉस इनटू द बिजनेस। सेम वे बी, कितना लॉस आया 5600, ही विल ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस। सी लॉस आया लेकिन ही विल नॉट ब्रिंग बिकॉज वो पार्टी उठ गई, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। ओके, सो इधर तक हो गया। अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। एक मिनट, अब जितना वो लाया उतनी बैंक में एंट्री चली जाएगी 8400 एंड बी कितनी कैश लाया था 5600। ओके, ये हो गया। नाउ वी विल क्लोज सी दैट हु बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो 6800 उसका डेबिट बैलेंस है। हाउ मच ही कुड गिव 25 पैसा, दैट इज 25% ही कैन गिव। सो उसका डेबिट बैलेंस था 6800, उसका 25% करेंगे, दैट इज 1700। ही कैन गिव 6800 इंटू 25%। सो he give, so credit and the bank account debit. Okay, so how about loss is coming 6800 minus 1700. So this is the actual deficiency of C. I can write deficiency, यानी कि C पार्टनर उठ गया और वो इतनी डेफिशिएंसी आई उसकी। ठीक है, तो ये 5100, दैट विल बी बैड 5100 इन कैपिटल रेशियो, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग, इट विल बी इन कैपिटल रेशियो। तो वही गार्नर वर्सेस मरे समझा रहा है। क्या समझा रहा है वो गार्नर वर्सेस मरे? यही समझा रहा है कि भाई इट शुड बी बिटवीन सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कितना है 6:4। अगर जनरल रिजर्व होता तो वो भी ऐड करते, वो नेक्स्ट सब में आएगा, आपको दिखाता हूँ। ये सब में इधर कोई रिजर्व नहीं दिया तो उनकी कैपिटल कितनी है 6:4, 6:4 दैट इज 3:2। तो 5100 इंटू 3/5, 5100 इंटू 2/5, ये आ गया 3600 एंड दिस वन इज 2040। दैट विल बी बोर्न बेयर बाय हुम ए एंड बी। सो ये ए का आ गया, सी इज कैपिटल डेफिशिएंसी एंड दिस इज सी इज कैपिटल डेफिशिएंसी। ओके, अब पूरी एंट्रीज हो गई, अभी हमें क्लोज करना है अकाउंट्स। ओके, सो लेट्स क्लोज द अकाउंट्स। अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? सो ए का फर्स्ट हमने ऑलरेडी
C, the partner who become insolvent, we already closed this. Now we are closing A and B's account. Whatever here done entries, this one also done, this is balancing figure. Same way in B, this is balancing figure, and this will be cash. इतनी कैश वो लाएंगे या ले जाएंगे. ओके, सो ये सब में वो ले जा रहे हैं. तो हियर डेबिट है तो कैश बैंक में यही चीज़ क्रेडिट आएगी 56940 एंड द सेम 37960 37960 एंड द कैश अकाउंट शुड टैली. ओके, if cash account tally, your sum is correct. Okay, hopefully you understand the sum. अब गार्नर वर्सेस मरे का रूल भी मैं इस पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, सो इट शुड बी रिमेंबर यू. सो ऑलरेडी हमने एक सम तो कर लिया जिसमें मैंने समझा कैसे क्लोज होते हैं. अब वापस एक बार रीडिंग कर लेता हूँ मैं. सो गार्नर वर्सेस मरे रूल इज अ प्रिंसिपल इन पार्टनरशिप लॉ दैट shows how losses are allocated among partners when one or more partners become insolvent during the dissolution of partnership. Specifically, it says that solvent partner must bear the solvent partners. I am repeating that solvent partner must bear the insolvent partner's capital deficiency in the ratio of their fixed capital balance. This rule is often applied when a partnership agreement doesn't show address how to handle such situation. ओके, अब इसमें फिक्स कैपिटल यानी जब कभी फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट देते हैं तो कौन से रेशियो में जाने का, फिक्स कैपिटल में. दूसरी बात, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, ये भी पढ़ लीजिए. सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग, कैसे क्लोज करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग सेम अमाउंट ऑफ कैश इन टू द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉस इन टू बिजनेस. यानी सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, सी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ए बी जितना पहले तो लॉस आया रिवोल्यूशन में उतनी ही कैश बिजनेस में लाएंगे. हो गया, हमने क्वेश्चन 1 लिया तो उसमें ये एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, फर्स्ट क्लोज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट, यानी ए बी सी है तो सी जो इंसॉल्वेंट हुआ, सपोज 2 पार्टनर होते तो 2 का फर्स्ट क्लोज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट. डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन नेट कैपिटल रेशियो. अब मैं दूसरा सम ले रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, क्वेश्चन 2 नाउ. ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, दिस वन 2:1:1. ये बैलेंस शीट दे रखी है. सो वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. कॉपी पेस्ट ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑलरेडी मैंने सिखाया. गुडविल एंड सन्ड्री एसेट्स ये आ गया. सेम वे लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड एज लोन, ये ओल्ड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है तो मैं इधर लिख दूंगा. क्रेडिट साइड 23,000 एंड हाउ मच एज लोन अकाउंट 6,500 बाय एज लोन 6,500. इसमें नहीं लिखा, they have not written this loan, but the reason I will explain. I am writing here because that's a liability, it should be on credit side. Now cash and bank balance, it is cash and bank debit side. Okay, ये आ गया balance. Capital A, B, C all are have credit balance, so A is capital, B is capital and C is capital. They have reserve also, we have 4,000. Which ratio it will be distributed? 2:1:1. That is, it is coming 2,000, 1,000 and 1,000. So 4,000 कौन से रेशियो में बांट दिया? 2:1:1. That is coming 2,000, 1,000 and 1,000. अब on the date of decide to wind up the business, nothing is realized for goodwill. Goodwill का कुछ नहीं मिला. Sundry assets paid realized 75% of the book value. Assets कितने की थी? So it was, assets was
40,000 जो हमने डेबिट साइड लिखा था, एंड नाउ उसका कितना मिला 75%. ओके, सो 75% मीन्स दिस 40,000 का 75%. ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 800. सो एक्सपेंस पहले एसेट्स खत्म कर दो, तो एसेट्स में तो 2 ही थी, गुडविल का तो कुछ नहीं मिला, एंड एसेट्स 40,000 का 75% यानी 30,000 अब मिला, यानी कैश बैंक में डेबिट कर देंगे इधर 30,000 टू रियलाइजेशन करके. अब एसेट्स तो खत्म हो गई, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 800. अभी लायबिलिटी की सिचुएशन करते हैं, तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक ही लोन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा, तो मैंने एज आई टोल्ड यू लोन मैंने इधर लिखनी है बाय इज लोन. हाउ मच इट इज 6500. नाउ I will assume nothing is given, so I will assume same amount is paid. So to cash 6500. Okay, so A's loans written on as credit side as a liability, and the same amount is paid because nothing in mention about the payment. Same way creditors, same assumption 23,800 ये old value था, nothing is given, so the same is paid to creditors. So both will be on credit side, cash पैसा गया है, so 23,800 and A's loan is 6,500. ये हो गया. Now dissolution expense comes to 800. So 800 realization account debit to cash. ये रहा, क्या आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो ये हो गई सब एंट्रीज डन. इट वाज अ स्मॉल सम. अब हम क्लोज करते हैं. C has no private property, so whatever debit less ये credit करेंगे, so we will get the loss. So total is debit side 74,600 less up to this, the total is 53,800. So you get loss. Loss will be distributed in 2:1:1, यानी कि लॉस हमारा जो आया 10,400, 5200 एंड 5200. अब ये लॉस नेचुरली कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. 5200 बीस कैपिटल डेबिट एंड सी इज 5200. नाउ मैंने रूल बताया था गार्नर वर्सेस मरे में, क्या था, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स विद गार्नर वर्सेस मरे रूल. अगर ये ना लिखा हो देन ऑल्सो यू कैन एज्यूम द सेम थिंग. तो एज आई टोल्ड यू द सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग सेम अमाउंट ऑफ कैश टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, यानी जो लॉस आया उतनी कैश वो बिजनेस में लाएंगे. सो बाय कैश. सेम वे बी ऑल्सो विल ब्रिंग सेम अमाउंट ऑफ कैश 5200 5200. नाउ कैश बैंक में ये आ गया, पैसा आ रहा है डेबिट साइड, ये हो गया. अब सी नहीं लगेगा क्योंकि सी बिकम्स इंसॉल्वेंट. ओके, सी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स सी पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. अब क्लोज करेंगे, कौन किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, सी का. सो सी हैज डेबिट बैलेंस 5200, नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. सो माइनस ये दो एंट्री तो थी ऑलरेडी, उसका क्रेडिट बैलेंस था एंड ये रिजर्व का बैलेंस था, यानी कि 4,000. So the loss deficiency is 1200. This deficiency 1200 will be bear by A and B. कितनी डेफिशिएंसी आई, इट विल बी बेयर बाय ए एंड बी. कौन से रेशियो में, तो देखो मैंने ये क्लासिफिकेशन आपके लिए करके रखा है सब में. आपको क्वेश्चन में कर सपोज आंसर कर रहे हैं, आंसर शीट भर रहे हैं,
तो उसमें आपको ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने पार्ट आपको समझाने के लिए निकाला है। क्या कि ये 13,000 प्लस रिजर्व था तो ये 15,000 आएगा एंड द बी हैज़ 10,000. So the loss of C, deficiency of C 1200 will be bared in 15 raised to 10. 15 raised to 10. How much it is? 15 and 10. So I am repeating, अकेला कैपिटल नहीं आएगा, अगर रिजर्व है तो वो ऐड करके जो आया वही लिखेंगे। ये भी रिजर्व करके जो फिगर आया 10,000। अगर यही सब में डेबिट बैलेंस होता, कोई P&L, सपोज इधर होता P&L, ओके, कोई भी फिगर होता, तो ये P&L डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है तो ये इधर आता A एंड B, तो वो माइनस करके जो भी फिगर आता वो हम लिखते हैं, ओके। तो इधर तो ये सब में तो डेबिट बैलेंस नहीं है, ओनली क्रेडिट बैलेंस है ये, और ये रिजर्व फंड का, ठीक है। ये तो हमारा आया 15:10, दैट इज कमिंग 1200 इंटू कितना आ रहा है, इसको रिड्यूस करेंगे तो 3:2। ओके, सो 1200 3:2 में ए एंड बी विल बी बेयर, सो इट इज कमिंग 720 एंड 480। 1200 इंटू 3/5, 1200 इंटू 2/5, so 720 and 480, it will be here 720 and 480. Now we will close A and B's capital account. Let's close it. तो ए का डेबिट ये जो आप टोटल करोगे 15, ये जो पूरा ये आप करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझा दिया मैंने। टू दिस ये निकाल देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन होगा। 13,000, 2,000, 10,400 minus 10,400 and 720, तो you get balance in figure, it will be transferred to cash. Same way B, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये आपको सिखा दिया मैंने। 9, 1 and 5200, so 15,200 minus 5200 and 480, you get balance in figure 9520. It will be transferred to cash. So cash account here is by A's capital and by B's capital, so it will be tally. अगर ये tally हो गया, your sum is correct. Question 3 now. PQR, 3 partners with 8:5:3. Now here capital account is given as well as current account is given. P has a credit balance, Q and R have a debit balance. So we will prepare as your relation account, current account, P's capital account, same way Q's current, capital, and R's current and capital account. Let's proceed with the routine. Assets on debit side, cash is given first of all, so it is on debit side, cash balance. Now assets, whatever assets, 4400 stock, furniture, it is on debit side, copy paste. Liabilities on credit side, okay, 3829. Now sale proceeds were debtors 4,000, that is debtors realized 4,000, stock is given and furniture is given, okay. So whatever assets realized, you know, old value was at debit side, so the new value is on credit side, debtors, stock and furniture by cash, cash लिख के हम credit side, and the same will be on debit side of cash account, cash oblique bank account, debtors, stock and furniture.
Anything left on assets, check it. Debtors done, stock done, furniture done. Now on liability side, creditors was 3829 and the reserve, bad debt reserve 220. Now what is position? 3765 were paid to creditors in full settlement. So it is paid old value here, so naturally new value will be here, and realization account debit and payment done, so cash account credit side. Dissolution expense 109 debit and cash account credit. Now R become insolvent and could not pay anything, so let's finish. Debit side minus credit side, so there will be a loss, that is 14775 minus up to this, it will be debit side total is 14775 minus all entry up to 13479, this, so you get loss 1296. It will be distributed in profit sharing ratio 8:5:3. So it is coming loss 648, 405 and 243. Now in this sum it is a current account. Okay, so the loss will be transferred to current account. 648 will be here, 405 will be Q's current account, this one, and R it will be in R's current account. So ये नहीं जाएगा, डिफरेंस कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा. अब करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, मीन्स दैट इज ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं. पी का क्रेडिट था 311, क्यू एंड आर हैड डेबिट बैलेंस. क्यू current account, it's a debit balance, opening balance. R sir डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस. ये एंट्री हो गई. अब कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितनी है, ये जो फिक्स कैपिटल है वो उसके क्रेडिट साइड एंट्री रख देंगे पी क्यू आर में. ये रहा फिक्स पी क्यू एंड आर. ओपनिंग बैलेंस, नॉट दिस वन, यस दिस वन 2017. ठीक है, इसका हमने क्रेडिट साइड रख दिया. अभी ये जो लॉस था वो कहाँ लिखा हमने, द लॉस विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. तो ये लिख दिया हमने, जो लॉस था वो पी क्यू और आर के करंट अकाउंट में. पी का था 648, आर का था, क्यू का था 405 एंड आर वॉज 243. ओके, नाउ who become insolvent, R become insolvent. So P, first of all, the same amount he will bring into a business. So 648 same amount by cash. QB 405 लॉस था, उतनी ही वो बिजनेस में लाएगा बाय कैश. आर नहीं लाएगा बिकॉज ही बिकम इंसॉल्वेंट. अब ये चीज़ जो फिगर थी वो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. ओके, नाउ रिजर्व फंड कितना है, रिजर्व फंड इज 1488. ये 1488 कौन से रेशियो में जाएगा, सेम 8:5:3. अब ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये रिजर्व फंड है जो अभी करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा. ये रहा पीस करंट, ये रहा रिजर्व फंड. सेम वे क्यू का रिजर्व फंड ये रहा 5/16 एंड आर का रिजर्व फंड था वो आर में जाएगा. सो इन शॉर्ट ये जो रिजर्व फंड है वो कहाँ डाला, करंट अकाउंट में. कौन से रेशियो में, 8:5:3. नाउ सब एंट्रीज हो गई है. लेट्स क्लोज आर्स अकाउंट.
who become insolvent. So आर में कौन सी एंट्री है? ये डेबिट साइड, ये दो एंट्री है, और क्रेडिट साइड 279 है. तो आर का डेबिट साइड है 2779 माइनस 279, ये आ गया 2500 बैलेंसिंग फिगर. That will be transferred to R's fixed capital. Now इधर डेबिट साइड 2500 है एंड द क्रेडिट साइड 2017 है. तो वी विल फाइंड द डेफिशिएंसी निकालते हैं. सो 2500 माइनस 2017, सो इट इज़ कमिंग 483. अब ये जो डेफिशिएंसी आई वो कौन से शेयर में जाएगा? So it will be transferred to fixed capital ratio, that is 55:22. That is 5:2. क्यों? क्योंकि R का ऑलरेडी R का ही हम डेफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं. सो R बिकम इंसॉल्वेंट एंड इसमें रिजर्व फंड ऐड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो कहाँ गया था? करंट अकाउंट में गया था. सो आई एम रिपीटिंग, व्हेन एवर करंट अकाउंट इज गिवन, always deficiency will be shared in fixed capital, that is this one. रिजर्व फंड उसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वो कहाँ लिखा है? हमने करंट अकाउंट में लिखा है. तो ये आ गया डेफिशिएंसी 483 विच इज़ इन 5:2. ये 345 एंड 138 आ गया बैलेंसिंग, नॉट बैलेंसिंग, द रेशियो 5:2. वो जाएगा करंट अकाउंट में, पी का आर क्यू का. सो ये पीस करंट अकाउंट, आर्स डेफिशिएंसी, एंड इन क्यूज करंट अकाउंट आर्स डेफिशिएंसी कितनी थी? 138. ये हो गई. नाउ अल्टीमेटली पीस बैलेंस फिगर इज 710. इट इज ट्रांसफर टू पीस कैपिटल. So this one ultimately balancing figure which is transferred to cash. Same way Q के current account पहले close करेंगे. The balancing figure on ये रहा 1401. It is coming balancing figure which will be transferred to Q's fixed capital account. Okay, and this is the ultimately balancing figure which is transferred to where? Cash account. अब कैश अकाउंट में कहाँ था? इसकी भी डेबिट साइड है एंड इसकी भी डेबिट बैलेंसिंग है. तो कैश अकाउंट में इतना क्रेडिट होगा. ये रहा. नाउ कैश अकाउंट शुड टैली. ये टैली हो गया तो सम इज करेक्ट. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस सब. इसमें नया क्या था? करंट अकाउंट वाला पॉइंट था. क्वेश्चन 4 नाउ. इसमें नया पॉइंट क्या है? तो ABCD 4 पार्टनर्स है एंड A एंड B हैव क्रेडिट, C एंड D हैव डेबिट बैलेंस. पार्टी कौन सी उठ गई? D बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे एनीथिंग. और कौन सी मेथड? गार्नर वर्सेस मरे फॉलो करना है. अभी तक सब किए वो गार्नर वर्सेस मरे ही थे. अब उसमें मैं नया पोर्शन ही सिखाऊंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है. 3 सम हमने ऑलरेडी कर दिए और इसमें वही का वही रिपीटेशन है कि ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड, ओल्ड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट साइड, फिर जो भी रियलाइज़ हुआ वो बाय कैश लिख के कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे. ओके, ये आपको पता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल पार्टनर्स है. ओके. सो लॉस आया है होगा. सो लॉस जो भी आया वो इक्वल में दे विल डिस्ट्रीब्यूट. नाउ सेम रूल, ए हैज़ वॉट एवर डी बिकम्स इंसॉल्वेंट है. सो 2035 एंड दिस ऑल दिस 3 विल बी ऑन डेबिट साइड ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. ए, बी एंड सी. डी को भी डेबिट तो होगा ही लॉस. ओके, बट ए बी सी विल ब्रिंग द कैश, सेम अमाउंट ऑफ कैश. ये आ गया लॉस, वही का वही उन्होंने कैश लेके आया बिजनेस में.
सेम वे बी इधर है, सेम वो लॉस इधर आ गया, एंड सी सेम हियर बाय कैश, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ये रहा ए बी और सी का। नाउ डी जो नया पोर्शन है वही मैं बता रहा हूँ। डी हैज़ ऑलरेडी डेबिट बैलेंस, इवन सी हैड ऑल्सो डेबिट बैलेंस। डी बिकम इंसॉल्वेंट, तो 3435 इज कमिंग हिज डेफिशिएंसी, which will be shared by only A and B, not C. Why? Because already C have debit balance. So D's deficiency will be shared by only A and B. So clear? ये पॉइंट नया था इसमें, और कुछ नया नहीं था। आई एम रिपीटिंग, ए बी सी, ए एंड बी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये रहा। सी एंड डी हैड डेबिट बैलेंस, ये रहा 200 एंड 1400। नाउ डी बिकम इंसॉल्वेंट, सो उसकी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए एंड बी, नॉट सी। ऑलरेडी सी हैव डेबिट बैलेंस, सो डीज डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी। कौन से रेशियो में? इन कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल कितनी है उनकी? 12 एंड 6। रिजर्व दिया है ऐड करने के लिए? नहीं है। इधर डेबिट बैलेंस है कोई, P&L वगैरह नहीं है, सो 12:6 में वो शेयर कर देंगे। ओके, यही नया पॉइंट था। बाकी तो सेम हमने सब नंबर 1 2 3 में किया, ऐसा ही था। यू कैन सॉल्व इट। नाउ क्वेश्चन 7। नाउ इन क्वेश्चन 7 main thing, Amar, Bimal and Ketan are partners. Now in this sum no one is becoming insolvent. कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता। पूरा सम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो देयर इज नो गार्नर वर्सेस मरे। ओके, इसमें नहीं है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। नो वन इज़ बिकमिंग इंसॉल्वेंट। तो अब ये नॉर्मल रूटीन सम है, कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखो वही है, ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इधर लिख दी मैंने। ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड डेटर्स। ओके, ये कॉपी पेस्ट हो गया। ये बैड डेट रिजर्व है, वो इधर आ जाएगा। ये बैंक बैलेंस है, वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस। अब ये कॉपी पेस्ट मारूंगा, बैंक लोन लिजोल इधर तक, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा लायबिलिटी साइड। लोन, बैंक लोन, लिजोल रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, लाइफ पॉलिसी फंड एंड क्रेडिटर्स। डन, ये भी मैंने कॉपी मार दिया। अभी ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा। 30,000, बीमल का 10 एंड केतन का 10,000। अब स्टार्ट करते हैं। द लाइफ पॉलिसी सरेंडर 10,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइफ पॉलिसी, हमने पॉलिसी ले रखी होगी, उसका 10,000 हमें मिल गया। सरेंडर यानी वो हमने क्लोज कर दी और उसका पैसा हमें मिल गया। तो नेचुरली एसेट सेल करते हैं, जो मिलता है उसी तरह एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। ये रहा, बाय बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी रियलाइज्ड। बैंक में डेबिट जाएगा, वो बाद में ही मैं सिखा देता हूँ, डायरेक्ट में लिख दूँ। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बिमल फॉर 8,000। अमर एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन।
₹5,000 वर रिकवर फ्रॉम डेटर्स, तो ये पहले एसेट्स अभी कर रहे हैं हम। सो डेटर्स के मिल गए, वो लिखेंगे 5,000। A customer whose account was written off paid 500 which is not included in the above figure, यानी ये हो गया बैड डेप रिकवर्ड। बैड डेप क्या हो गया, रिकवर्ड। हमने पहले 500 राइट ऑफ कर दिया था, वी डिडंट एक्सपेक्ट एंड वी रिसीव्ड बैक, सो इट इज़ पैसा आया, बैंक डेबिट, बैड डेप रिकवर्ड, क्रेडिट, इसकी एंट्री जाएगी इधर। ये रहा बैड डेप रिकवर्ड, ये बैड डेप रिकवर्ड है। ठीक है, अभी देख लो कोई बैंक रिलेटेड एंट्री है, चेक कर लो। एसेट्स रिलेटेड, ओके आएगी तो देख लेंगे। अभी तो बाय बैंक करके सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एंट्री आ गई, एंड द सेम विल बी राइटन ऑन डेबिट साइड। बैंक अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 10,000 थे, डेटर्स के 5,000 थे, और बैड डेप रिकवर्ड के 500 थे। ये बाकी है, ये बाकी है अभी एंट्री 82,000 अदर एसेट्स वाली अभी बाकी है। ओके, ये 3 एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बिमल फॉर ₹8,000, यानी बिमल ने 8,000 के इन्वेस्टमेंट ले लिए, बिमल लेगा तो बिमल के कैपिटल में डेबिट होगा और रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। बाय बिमल्स कैपिटल करके 8,000। नेचुरली वही रूल हमारा हुआ, पुरानी ओल्ड वैल्यू इधर आती है एंड न्यू वैल्यू कहाँ आती है, क्रेडिट साइड। बिमल लेगा 8,000। अमर एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, ओके लायबिलिटी पे कर रहा है, पुरानी लायबिलिटी वाइफ की किधर थी, इधर थी, सेम अब कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड, एंड टू अमर्स कैपिटल, तो अमर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगी। ये रहा बाय रियलाइजेशन। आई एम रिपीटिंग, हमारा रूल क्या था, ओल्ड वैल्यू इधर होती है लायबिलिटी की, तो न्यू वैल्यू कहाँ आएगी, डेबिट साइड, एंड इट इज़ पेड बाय हुम, अमर्स, तो 5,000। ओके आगे बढ़ते हैं। ये तो एंट्री हो गई है बैड डेप रिकवर्ड की। नीचे जाते हैं। केतन टूक ओवर द क्रेडिटर्स 9,000 एट 8800। इन शॉर्ट केतन टूक ओवर यानी केतन पे कर देता है। सो 9,000 का 8800। अब डिसोल्यूशन में एक चीज़ याद रखिए, एक्चुअल एंट्री कितने की होती है, एक्चुअल थिंग्स एट हाउ मच रुपीज़, इग्नोर दैट द बैलेंस अमाउंट। सो एक्चुअली भले 9,000 का था लेकिन 8800 में वो पे कर रहा है, तो उसकी ये एंट्री होगी। ये डिसोल्यूशन में यही रूल आएगा, इसमें प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं देखते। 8800 हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म करो उसको। सो ये 8800 लायबिलिटी पे कर रहा है, केतन में क्रेडिट साइड आएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स। आगे बढ़ते हैं। एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 6500। रिमेनिंग जो भी है हमने कितने में पे किया, 6500 में पे किया, दैट्स इट। और वो बैंक पैसा जा रहा है तो बैंक में क्रेडिट और रियलाइजेशन में डेबिट, ये रहा। तो बैंक क्रेडिट 6500 एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय 6500। इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर वैल्यूड एट 4,000। ओके, इन्वेस्टमेंट लिखना रह गया था विच इज़ वैल्यूड एट 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट 4,000 के थे वो रिकॉर्ड करने ही रह गए थे, और सामने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अमाउंटेड टू 5,000, ये भी हमारी रह गई थी। ठीक है, अब मेन एंट्री है, हाफ ऑफ सच इन्वेस्टमेंट आर गिवन अवे इन पेमेंट ऑफ सच लायबिलिटी ऑफ 2500। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने हाफ इन्वेस्टमेंट यूज़ कर दिए हाफ लायबिलिटी पे करने के लिए। अब
इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये तो आपको जस्ट दिखाने के लिए। ये देखिए, टू बैंक ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी 5000 थी, हाफ ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का हाफ हमने एज्यूम किया कि इट इज़ पेड। ओके, तो ये एंट्री किसकी है? हाफ दे दिया उसकी नहीं है, ये तो आपको समझा दिया है ऑलरेडी, लेकिन एज्यूम किया है। और ये हमेशा एज्यूम ही करने का क्वेश्चन में, आंसर में क्या कि हाफ जो नई उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, इट इज़ पेड। सो टू बैंक करके ये आएगा और इधर क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय रियलाइजेशन। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 1800, इसकी एंट्री भी आएगी क्योंकि ये मिल गया है पैसा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, ये रहा 1800 और 1800। सो नाउ यू कैन सी ये सब में, और हर सब में याद रखना जितना ट्रांजेक्शन कैश बैंक मिला और गया उसकी एंट्री होती है। ऑन रिकॉर्डेड था तो वो तो दिखाने के लिए, लेकिन जो नई जो बाकी का पेमेंट हो गया उसकी एंट्री हो गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड फॉर 82,000, ये तो आपको पता ही है, 82,000 में बेच दी। तो ये अदर एसेट्स इधर और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2500, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड 2500, ये रहा। ओके, ये एंट्री हो गई। अभी अब आप देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गुडविल, लीजोल बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्नी डेटर्स दिए थे, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बोल दिया कि अदर एसेट्स रियलाइज, ये रहा, बोल ही दिया 82, यानी एज्यूम किया कि सबके मिला के 82,000 मिल गए। जो स्पेसिफिक दिया था उसका स्पेसिफिक अमाउंट दिया और बाकी का 82,000 मिल गया, ठीक है, ये हो गया। अभी लायबिलिटी साइड, ये लोन थी, बैंक लोन थी, फंड, ये तो फंड दिए थे, ओके, और क्रेडिटर्स दिया था, तो इसका स्पेसिफिक दे दिया था, क्रेडिटर्स आर पेड, ओके। इसका कुछ नहीं दिया था, लोन भी दे दिया था, अब इसका कुछ नहीं दिया था, बैंक लोन एडजस्टमेंट में दिया है, अब पढ़िए नहीं दिया है। तो व्हाट वी एज्यूम सेम अमाउंट इज पेड, ये रहा, एज्यूम व्हाट सेम अमाउंट इज पेड, ये रहा, टू बैंक लोन, ओके। सो आई एम रिपीटिंग, अगर जो प्रॉपर एसेट्स है, नॉट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस फिक्टिशियस एसेट्स, एंड सेम वे वॉट एवर द प्रॉपर लायबिलिटीज है, वो अगर उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया क्या हुआ, तो यू एज्यूम इट इज़ पेड और सोल्ड। तो बैंक लोन इसमें है जिसका कोई वो नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो हम एज्यूम करेंगे द सेम अमाउंट इज पेड। सो 6500 पैसा गया, रियल एस्टेट अकाउंट में डेबिट, ये रहा, किधर है, ये रहा, बैंक लोन टू बैंक करके एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैंक लोन, ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। अब इसकी कोई सेकंड एंट्री नहीं होगी। लीजल रिडेम्पशन फंड, लाइफ पॉलिसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड, फॉरगेट दिस एंट्री, ओके, इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली। अब इम्पोर्टेंट थिंग, रिजर्व्स, रिजर्व कौन से हैं, तो जनरल रिजर्व तो है ही, रिजर्व फंड, कौन से रिजर्व है चेक करिए। जनरल रिजर्व 12,000, क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये ABC में। ये रिजर्व फंड 6,000, 4,000 एंड 2,000, ओके, 6,000, 4,000 एंड 2,000 कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
ये जो 12,000 था कौन सा रेशियो में दे दिया, 3:2:1। अब ये जो है लीजोल रिडेम्पशन फंड, लाइफ पॉलिसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ओके, ये जो तीन है, अब ये स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट है। लीजोल रिडेम्पशन फंड लीजोल बिल्डिंग के सामने आएंगे। लाइफ पॉलिसी तो ये लाइफ सरेंडर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के में सेट ऑफ हो गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये इन्वेस्टमेंट के बारे में थे, ओके। अब ये स्पेसिफिक रिजर्व थे जो अगेंस्ट एसेट्स थे, और उसके तो हमें ऑलरेडी रुपीस मिल गया है, स्पेसिफिक दिया था या फिर मिल गया है, तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूर नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ जनरल रिजर्व, ओके, और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो अब नाउ वी विल क्लोज द बुक। तो बुक्स में हमें ये क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल रहा है, डिसोल्यूशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट जो बना रहे हैं हम, ओके, उसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो था, गलती हो गई मेरी, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, तो इसको हम क्लोज करेंगे। सो ऑलमोस्ट ऑल एंट्री डन, ये जो थी ये सब एंट्रीज हो गई है। बैड डेब्ट्स रिकवर थी, हाँ, ऑन रिकॉर्ड एसेट्स 82, और ये बीमल जो इन्वेस्टमेंट ले गया था, सब एंट्रीज हो चुकी थी, ये सब एंट्रीज हो गई है। तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया था वो थी। सो अल्टीमेटली बैलेंस शीट फिगर ये आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट 27,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग, इट इज 3:2:1। and the same will be distributed to partners। ये आ गया 13,500, 9,000 and 4,500, एंड फाइनली वी विल फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इसमें गार्नर वर्सेस मरे नहीं है, तो इसमें तो लॉस भी नहीं है, इनफैक्ट प्रॉफिट ही था, तो वो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो लॉस लाएंगे, द सेम अमाउंट लॉस बिजनेस में लाएंगे, वो पॉइंट ही नहीं आएगा। इवन तो लॉस भी आता, लेकिन गार्नर वर्सेस मरे नहीं है, तो ये रूल नहीं आता, वो कैश बिजनेस में लाते हैं लॉस की अमाउंट की, ओके। ये चीज़ मैंने हर समय हर जगह में बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। सो सिंपली अब ये तो आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना है। ये आ गया बैलेंस शीट फिगर, अमर का टू बैंक, बिमल का बैलेंस शीट फिगर टू बैंक, एंड दिस वन ऑल्सो टू बैंक। ये बैंक में क्रेडिट साइड जाएगा, जो भी अपोजिट साइड जाएगा बैंक में, एंड दिस इज योर बैंक अकाउंट, ओके। ये अमर, बिमल एंड केतन, सो इट विल टैली हो गया क्वेश्चन एग्जाम में, इट्स राइट, यू विल गेट द फुल मार्क। नाउ क्वेश्चन 8, ABC partners in the ratio of this one। अब ये 1/2, 1/3 एंड 1/6 है, तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनटू कैसे करेंगे, 3/3, क्योंकि नीचे कॉमन फैक्टर 6 लेके आऊँगा, इसलिए 3/3 इंटू 2/2। तो कैसे आ रहा है, 3/6, 2/6 and 1/6। So our ratio is 3:2:1। ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So whenever it's given like this, convert in common factor। So 3:2:1। You have studied this already, but if you forget, you can check this method, okay। Now let's proceed। कौन गया पार्टनर, के सब सॉल्वेंट है, चेक करो। insolvent, who become insolvent, C। you can see
सी बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन में एक तो इंसॉल्वेंट तो हुआ ही है और गार्नर वर्सेस मरे नॉट एज्यूम्ड, ये सब में गार्नर वर्सेस मरे एज्यूम नहीं किया है। ओके, तो एक सम ऐसा भी कर लेते जिसमें गार्नर वर्सेस मरे ना हो, तो सिंपल है, एक ही चीज, इट्स अ चेंज इन गार्नर वर्सेस मरे वी यूज टू distribute insolvent partners deficiency in capital ratio, but here it will be in profit sharing ratio. Okay, and the second, they will not bring the loss amount, यानी कि ये जो लॉस आया, ठीक है, इसमें सी तो पार्टी उठ गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो ए एंड बी विल नॉट ब्रिंग कैश। ओके, विल नॉट ब्रिंग कैश as Garner versus Murray not followed। ओके, सिंपल हो गया। चलो अब खत्म करते हैं सबको फटाफट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब एंट्रीज तो हो चुकी है। ऑलरेडी हमने बहुत सारा ये लर्न कर लिया है, तो लेट्स फिनिश। तो ये सब में मैं डायरेक्टली उसको जो डेफिशिएंसी है वही मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ। तो ये लॉस आ गया, आप सब एंट्री कर देंगे तो ये लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से रेशियो में होगा, 3:2:1, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया ये, ठीक है, ये 3:2:1 आ रहा है। अब ये जो लॉस है 4200 ए में, बी में 2800 एंड द सी 1400। Okay, A and B as credit balance, C as a debit balance. Okay, now as I told, Garner versus Murray not followed, so whatever the loss they will not bring cash. Okay, so इधर cash नहीं है, credit side इधर cash नहीं है। Okay, now another thing, वो रूल तो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट क्लोज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट, सो सी का डेबिट बैलेंस कितना हुआ, 3400 है, क्रेडिट साइड कोई एंट्री है नहीं है, तो 3400। अब डिविडेंड ऑफ 25 पैसा, दैट इज ही कैन ब्रिंग 25% इन द रुपी वॉज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट द फर्म अगेंस्ट हिज एस्टेट, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस था 3400 एंड ही कुड गिव हाउ मच, 25%, दैट इज कमिंग 850। ये आ गया 850। सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी, 3400 माइनस 850, you get 2550. Now 2550 will be shared by A and B in which ratio, profit and loss, that is 3:2। ये हो गया 3:2। ओके, सो 2550 into 3/5 and 2550 into 2/5, ये आ गया 1020। एंड सेम वो ए बेयर कर रहा है, तो ए के कैपिटल में डेबिट होगा, बी इज बेयरिंग, सो बी इज कैपिटल डेबिट, ये रहा। ओके, एंड अल्टीमेटली वॉट एवर बैलेंस इन फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू बैंक। तो ये क्वेश्चन में मैंने यही समझाया कि जब गार्नर वर्सेस मरे नहीं फॉलो करते तो कैसे क्लोज करते हैं, बट ये तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थी। मोस्टली गार्नर वर्सेस मरे आपको एज्यूम करना ही होता है, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि गार्नर वर्सेस मरे नॉट फॉलोड स्पेसिफिक, देन यू कैन डू दिस सम लाइक दिस वे। ओके, क्वेश्चन 5 में एक दो नए पॉइंट है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। नया पॉइंट मीन्स व्हाट आई वांट टू से हियर कि क्वेश्चन 5 व्हाट आई वांट टू से कि भाई इसमें एक तो गार्नर वर्सेस मरे उन्होंने कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो ही नहीं रहा। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर एडजस्टमेंट देखेंगे, नो पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, सो लॉस जो आया वो कोई इतना ही सेम अमाउंट कैश वो नहीं लाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया, ऑलरेडी हमने एक दो सम तो ऐसा कर ही लिए। अब मेन चीज़ ये दिखानी थी कि कभी कभी दे आस्क टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। ओके, व्हाट दे आस्क यू टू प्रिपेयर अकाउंट्स एज वेल एज जर्नल एंट्री।
तो जनरल एंट्रीज में कैसे करेंगे तो वो मुझे दिखाना है सिर्फ। तो जनरल एंट्री इस तरह करेंगे कि भाई इधर रियलाइजेशन में डेबिट साइड क्या लिखते हैं, ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखते हैं। तो ये ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है तो कहाँ लिखी, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दिस एसेट्स, तो ये री एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दिस एसेट्स। अब लायबिलिटी पहले लिखते हैं इधर, ये रही। तो ये क्रेडिटर्स एंड बैड डेट रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी ये एंट्री हो जाएगी। ओके, फिर इसकी एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 एंड 6,000। उन्होंने कंबाइन पास कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 एंड 6,000, ठीक है। सो उसी तरह ये कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो इसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। सो जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि भाई एक लास्ट एंट्री ये भी दिख रहा है, चलो कैश ये एसेट सोल्ड करके रुपया मिला, वॉट एवर रुपया। सो बाय कैश और कहाँ लिखा है, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड है तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो टोटल जो भी है ये टोटल होगा 1,54,000 उन्होंने साथ में लिख लिया है, ठीक है। ये रहा कैश अकाउंट में डेबिट भी होगा, ये जो है वो है। सो इन शॉर्ट दो दे हैव आस्क यू टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, अगर पूरे सम में पूछी है तो बेटर के पहले ये अकाउंट बना लो, अकाउंट से आपको फटाफट एंट्रीज क्लियर हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप एंट्रीज और एक एक एंट्री जो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, और जनरल एंट्री रेयर केस में पूछते हैं बट यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट से आप इजीली जनरल एंट्री बना सकते हो। ओके, इंडिविजुअल आप लो लेवल पे इंडिविजुअल जनरल एंट्री मगअप करोगे, फिर उसको एंट्री दोगे, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमें शॉर्टकट में इजीली वे में सीख लेना है और सम करेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन 5 भी आपका होपफुली क्लियर हो गया होगा, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ख़त्म करना है आपको। तो इनफ सम हमने कर लिए। ओके।